आई भैया, हम बिरहा लोकगीत गायिका ज्योति यादव प्रतापगढ़ी एक बार पुनः सभी बिरहा श्रोता सम्राट भाई बंधु चाचा दादा के बीच में एक ऐसन कांड लेके आइल बनी जो इनकी हाल ही में इटावा में घटित घटना सब कर दिल दहला देत हो। मेरा एक सवाल है आज के लोगों से, आज के जमाना से। लोग कहते हैं कि जाति मायने रखती है। इटावा में हुई जो कांड, एक यादव का लड़का, एक यादव समाज से आचार्य है, पंडित है, कथा सुना रहा था और ब्राह्मण के घर पर लोगों ने विरोध किया, मुंडन बनवाया, चोटी कटवा दी। लेकिन मेरा सवाल है, ये ब्राह्मण और पंडित दो अलग अलग चीज हैं। ब्राह्मण जन्म से ही निर्धारित हो जाते हैं, ब्राह्मण एक जाति है। पंडित हर समाज में, हर वर्ग में पाए जाते हैं, जो ज्ञान को, विद्वता को दर्शाती है, उसे पंडित कहते हैं। लेकिन आज समाज में एक धंधा बन गई बा। ये हम ना कहत बनी, हमार सवाल आज सब समाज के लेके। लोग कहेलन यादव जी दूध देलन, उनकर धंधा बा, नाऊ बार बनावेला, उनकर धंधा हा। तो पंडित जी ब्राह्मण लोग कथा सुनावेलन, ई धंधा की धर्म बा, आप लोग विचार करी हा। लेकिन इटावा के पूरा मैटर लेके अपने बिरहा में उपस्थित बानी। ई बिरहा के आप लोग सुनी हा और ये पे विचार करी हा। 4 लाइन भूमिका में गुरुजी संकेत करत हुवन। कैसी रचना रचे ब्रह्म ने सृष्टि में, मन सतुर पासे मानो धरती पे आए। कौन जाती रही मन सतरूप की, कौन सी जाति से सारी दुनिया बनाए। आदि मानव का इतिहास पढ़ करके देखो, जब सभी घूमते नग्न थे बाग में, वो जमाना गया अंध विश्वास का, आज घटना से सब जल रहे आग में। के सुनने वाले हमारे श्रोता बंधु जरा गौर करिएगा, मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ, अपना इतिहास उठा के देखिए। और यहाँ तक की ही नहीं, ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की तब उसने जाति नहीं बनाई थी, मात्र 3 जाति बने थे, नर नारी और जो ने नर होलन न नारी, जेके नपुंसक कहेलन लोग, भगवान का दूसरा रूप। लेकिन बिरहा के तनी सुनिहा लोग, देखा ये बिरहा हमरे कवि जी बड़ा सोच समझ के लिखले हुवन। जो इटावा में घटना घटल बा, आज ही अंधविश्वास से हम पर्दा उठावे चलत बानी। याद करिए अपना इतिहास, याद करिए वो दिन जब लोग जंगलों में घूमा करते थे, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं हुआ करता था, नग्न अवस्था में लोग जंगलों में अपना सिर्फ पेट भरने के लिए इधर उधर से पत्तियां, झाड़, घास खाकर अपना जीवन यापन करते थे। तब जाति नहीं थी। ये जात आई कब? बिरहा में एक लाइन गजल के नमूना बा। बड़ी सुंदर लाइन है, किसी ने किसी से कहा है, ये माना मेरी जान, ये माना
मेरी जान मोहब्बत सजा है, मजा इसमें ही तेना मगर किस लिए है, मजा इसमें तेना मगर मजा इसमें तेना मगर किस लिए। बहुत अच्छा मिजाज में लेकिन है साहब, ये बिरहा को आप लोग सुनिएगा। इस बिरहे के माध्यम से हमारे कवि जी ने बड़ी ही सोच समझ से ये लाइन लिखे हैं। कहा लिखलन, नहीं जाति विधना नहीं जाति विधना किसी ने बनाई, मगर जाति में फंस के हम मर रखे हैं, मगर जाति में फंस मगर जाति में फंस हमें चार वर्णों में बांटा गया है, यही सोच करके हम जी रहे हैं। नहीं जाति विधना किसी की बनाई, मगर जाति में फंस के हम मर रहे हैं, मगर जाति में फंस मगर जाति में फंस हम मर ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की मन शत्रुपा के माध्यम से। आज हम जिसके वंशज है वो मन शत्रुपा, उसमें तो जाति नहीं थी। ये कोई नहीं बता सकता कि वो क्षत्रिय थे, ब्राह्मण थे, वैश्य थे कि शूद्र थे। तो हमें कैसे पता कि हम ब्राह्मण हैं कि हम क्षत्रिय हैं कि हम शूद्र हैं। एक ब्राह्मण भी माँ के गर्भ से निकलता है, एक शूद्र भी माँ के गर्भ से निकलता है। ब्राह्मण आसमान से नहीं आता। ए बाबू, लेकिन आप लोग समझदार हैं, इस बिरहा को सुनिए और समझिए हमें चार वर्णों में क्यों बांटा गया। आज उसी की देन है कि हम जी रहे हैं, फिर भी मर मर के जी रहे हैं। क्यों? हम कितने भी पढ़ लिख ना ले, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये ब्राह्मण कुल के लोग कह रहे हैं कि शूद्र कितना भी पढ़ा लिखा हो जाए उसे रहना हमारे पैरों के नीचे है। क्यों सह रहे हैं हम लोग? अभी भी जाग जाओ, समय है चेतो। कहानी के शुरुआत बा गुरुजी, कहानी घटत कैसे बा शहर में कहना हो। कहानी को सुनिए, आपकी आंखें खुल जाएंगी जो बंद है अभी। वाह बारे हमरे कवि जी का लिखले हुए कि राम से पहले जिसने राम कथा लिख डाला, राम से पहले जिसने राम कथा लिख डाला, कश्यप खानदान के थे वाल्मीकि मतवा
गौर करना। तुम्हारे कुल में अगर परशु फरसधारी थे, हमारे कुल में कन्हैया भी चक्रधारी थे। जकरा खातिर आप लोग आज विरोध करत हुआ, दिन याद करिए वो कन्हैया ही थे। अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं द्वापर में, याद से नहीं चल रही है। कहा कैलन दिया उपदेश कान्हा अर्जुन के रनमा में, ज्ञान की ज्योति जली पारथ के वो मनमा में। अपने आप को पाक पवित्र कहने वाले अगर हम अछूत हैं तो हमसे मंदिर क्यों बनवाते हैं? ये लाइन है आप सबके लिए, गौर करिएगा और आपकी आंखें खोलने का मैं विरहा के माध्यम से काम करने चल रही हूँ। अछूत से आप मंदिर क्यों बनवाते हो? उसी अछूत को फिर मार के भगाते हो। साहब इस बिरहा को आप लोग सुनिए। मैं पूरा प्रयास करूंगी कि आप सबके आंखों पे जो पट्टी बंधी है उसे मैं खोल सकूं। वो दिन याद करिए, भगवान राम का जन्म हुआ ही नहीं कि वाल्मीकि जैसे महान संत ने पूरा रामायण ही लिख दिया। वो थे कौन? वो कोई ब्राह्मण नहीं थे। निषाद की बेटी सत्यवती की 2 शादी हुई। सत्यवती का दूसरा नाम मत्स्यगंधा था। सत्यवती एक निषाद की बेटी थी। पहली शादी पराशर ऋषि से हुई, जिसने एक पुत्र को पैदा किया जिसका नाम वेदव्यास पड़ा, जिसने तमाम पुराण लिखे जिसे आप ही लोग पढ़ते हो। और दूसरी शादी राजा शांतनु से हुई, जिसके 2 पुत्र हुए, चित्रगत विचित्र वीर्य। वो कौन थी? अगर आप मानते हो जाति वर्ण, वो कौन थे? वो कौन थी? जहां से ये कुल चल रहा है इसको भी छोड़िए। आप कहते हो कि हमारे कुल में परशु फरसाधारी भगवान शंकर का दूसरा रूप अगर आपके कुल में थे तो हमारे कुल में भगवान कन्हैया जो सुदर्शन चक्रधारी मुरली के बजैया, वही कन्हैया यदकुल शिरोमणि जिसका आज आपने अपमान किया इटावा जिले में, उन्हीं के वंशज भगवान कन्हैया ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जैसे वीर को उपदेश दिया। वो भी यदकुल शिरोमणि थे। क्यों नहीं आपने विरोध किया? इसको भी छोड़ते हैं। आप कहते हो कि हम अछूत हैं, हम ही से आप मंदिर बनवाते हो, उसका शुद्धिकरण करते हो, उसमें देवी देवता को बैठा के पूजा अर्चना वंदना करते हो, फिर हम ही को जाने से रोकते हो। अरे अगर इतना ही आप में पावर है, इतना ही दम है, तो बना लीजिए अपनी मंदिर, कर दीजिए निर्माण, हम नहीं जाएंगे। इसको भी छोड़िए। मंदिर में प्रसाद चढ़ता है, प्रसाद को हम लोगों में बांटते हो कि प्रसाद है खा लो। मंदिर में धन भी चढ़ता है, उस धन को आप क्यों नहीं बांटते? इसको आप खा जाते हो। अरे बारे हमारा देश, अब भी जागो। ये आपका धंधा है कि धर्म है, आप ही विचार करिए। लेकिन इटावा में जो एक घटना घटित हुई, ये कैसे हुई, कब हुई, एक लाइन तरज हो।
आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हे से कहती है क्या? हरि राजा हो तो है कैसे मनाई, गीत को छोड़िए, भाव पर गौर करिए और समझिए। ये बिरहा मैं इसलिए गा रही हूँ कि आप लोगों के आंखों पे जो पट्टी, धर्म की पट्टी ये लोगों ने बांधा है, मैं पूरा प्रयास करूंगी अपने बिरहा के माध्यम से हमेशा बताया करती हूँ कि भक्ति करिए पर अंध भक्ति मत करिए। क्यों जा रहे हैं आप? क्या मिल रहा है आपको? अरे आप भी शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, योग्य हैं, आप वो कर सकते हैं, तो हम किसी के पैरों के तले क्यों दबे? यही से कवि जी हमरे लिखत है का लिखलन, अरे देशवा हो धर्म जाति में बटी गए, पंडित घरे कथा कही के यादव जी फंसी गए, देशवा हो धर्म जाति में बटी गए। जिलवा ये टावा दादर पूरा हो गौआ, घटना से डूबल मानवता के नौआ, धर्म में नेवरिया धरतिया में धसी गए, धर्म के नेवरिया धरतिया में धसी गए, देशवा हो जाति वर्ग में बटी गए। ये कहानी जिला इटावा दादरपुर गांव की है। दादरपुर में एक पंडित के घर यादव समाज के एक संत ने, एक कथावाचक ने कथा सुनाने के लिए आमंत्रित किए गए। अपनी मर्जी से नहीं गए हैं, उन्होंने सादर सम्मान के साथ बुलाया और वो गए। अगर आपको जात से लेकर इतनी चिढ़ थी तो आपको पूछना चाहिए था कि आप किस जाति के हो। अच्छा, मैं सवाल करती हूँ लोगों से, अगर हम कथा सुन सकते हैं, अगर ग्रंथ को हम सुन सकते हैं, तो हम पढ़ और बोल कथा सुना क्यों नहीं सकते? आज जो संत हैं, जो कथावाचक हैं, जिनका नाम बताया गया मुकुट सिंह यादव, जिनके सहयोगी थे शांता सिंह यादव, जब ये लोग जाते हैं तो इनके साथ क्या होता है? एक लाइन तरस लगल, अरे गवन की रात दुखदाई हो, अब हिले न भूले, गवन की रात ये उनका कहना है जो मैं लाइन ये बोलने चल रही हूँ। गौर करिएगा साहब, अभी भी हमारे पास टाइम है, ज्यादा देर नहीं हुई है, अभी भी टाइम है, अब जी जाग जाओ। हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, क्योंकि बाबा साहब ने जब संविधान की रचना की तो उसने जाति नहीं देखा। संविधान के भरोसे आज पूरा देश चल रहा है, इसलिए मेरा निवेदन है क्या, तनऊ तू करबा पढ़ाई हो, तनऊ तू करबा पढ़ाई हो, शूद्र माना कहनामा,
पंचों, इनका कहना है कि शूद्र कितना भी पढ़ लिख ले लेकिन वो कहलाएगा ही शूद्र, वो नहीं पंडित बन सकता। क्योंकि पंडित तो ये लोग बन के बैठे हैं जो ब्राह्मण को पंडित बताते हैं। बारे ये पढ़ी लिखी पंडित समाज ब्राह्मण के लोग, ब्राह्मण कितना दारू मुर्गा पिए खाए लेकिन वो रहेगा शुद्ध ही, और शूद्र कितना भी शुद्ध है लेकिन वो रहेगा शूद्र ही। क्योंकि आज का समाज आप देख लीजिए, अगर 100% ब्राह्मण है, ये बातें मेरी किसी ना किसी को बुरा लगेगी। अगर 100% वहां के लोग हैं तो मेरा दावा है कि कम से कम 80 से 85% लोग ये सब करते हैं। ए भैया, लेकिन उहावा भैले के छोड़ा इटावा में भैल का मुकुट सिंह यादव जी कथा कहने के लिए जाते हैं ब्राह्मण के द्वार पे, और उनके साथ में उनका सहयोगी शांता सिंह यादव जो कि पेशे से टीचर थे, एक विद्यालय को खोले थे। ये नसीब का दोष है, उनके कर्म में कुछ और ही लिखा था, वो विद्यालय नहीं चला। मुकुट सिंह के यादव के साथ में कथा कहने लगे। समय ये सिलसिला धीरे धीरे बढ़ता गया। ब्राह्मण के घर पे कथा कह रहे थे। पहला दिन था, बढ़िया से कथा हुई, रात्रि का बेला हुआ, भोजन पानी किए। इनको कहीं ना कहीं से डाउट हुआ कि ब्राह्मण नहीं है। सुबह का टाइम हुआ, कथा हुई, और जब रात्रि में ये लोग बैठते हैं तो सबसे पहला इनका सवाल क्या था कि आप किस जाति के हैं। इनका तरीका पूछने का कैसे था, एक लाइन गुरुजी तर्ज लिखलन। देखा बड़ी मिजाजी गीत बा, कौनो दुल्हन अपने दुल्हा से परेशान है। बियाह भइल, गौने गईल, लेकिन ओके मर्द मिलल कैसन बा, वो अपने सखी से अपन परेशानी बता कहे, अरे सैया दुल्हा राजा, अरे सैया मिलल सुतवैया, मैं का करूं राजा। लेकिन बिरहा पे आप लोग गौर करिए, आज दूसरा दिन कथा का है। जब दूसरा दिन है, 21 जून बीत गया, 22 जून का दिन है, शाम का बेला है। ये लोग करते क्या है, दूसरे दिन का समैया गजब भरे, समैया के सुनला कहानिया, मन बड़ा लोग भारी कहिले ना दनिया। बाबू, बताया जाता है कि वो जिला, वो क्षेत्र, वो गांव 120 घरों का ब्राह्मण का परिवार था। शाम का समय है, आपस में लोग विचार करके महाराज जी के पास जाते हैं। कौन महाराज जी? मुकुट सिंह यादव। उनके पास जाते हैं। एक संत ने सवाल किया कि गुरुजी आप किस जाति के हैं?
मुकुट सिंह यादव बड़े चिंता में कि आज तक हमसे कोई मेरा जाति नहीं पूछा, क्योंकि मेरा धर्म मेरी जाति ये कथा है। आज हमसे हमारी जाति पूछी जा रही है। मुकुट सिंह यादव सोचते ही रह गए कि दूसरे ने सवाल कर दिया कि आप अपना पहचान पत्र या आधार कार्ड दिखाइए। ए बाबू, यार बोले के मौका ना ही मिलल, तब तक कुछ मनबड़ नवयुवक की टोली जिसमें 4 लोगों का नाम आया है, मैं नाम नहीं बताऊंगी। वो चारों नवयुवक, एक 25 साल, 19 साल, 32 साल, 28 साल, ये चारों की टोली आती है और बिना सुने समझे वो तीनों पे हमला करते हैं। यहाँ तक कि बताया जाता है जो उनका वादक यंत्र था, हारमोनियम, ढोलक, उसको भी तोड़ देते हैं। और बताया जाता है जो उनके संगत में ढोलक बजाता था वो शूद्र था, उस बेचारे को भी बहुत मारे। यहाँ तक कि जो मुकुट सिंह थे वो अपने हाथों में 4-4 अंगूठी पहने थे। वो चारों अंगूठी, उनका जनेऊ, उनकी कंठी माला, यहाँ तक कि ना इस सिलसिला रुके के नाम नहीं लेत बा। जितने लोग थे वहां पे रखे चप्पल जूतों के साथ उनके शरीर पर वार कर रहे हैं। कैसे? विदेशिया में कहना बा कि शाम के समय आ रहल बाबू दूसर दिनावा हो, और मन बड़ा जतिया के आवे कुछ लोगा। कि मुकुट सिंह यादव से पूछे वन कर जतिया हो, और साफ साफ हम के बतावा कुलवती। कि मुकुट सिंह यादव का है कृष्ण खानदानवा में भइले हमारा जन्मवाए बाबू। यादव जतिया के सुनी के भड़के मुदैया हो, और लातानो मुकन मारी मारी धूरा गति। ए पंचो, आज मुकुट सिंह यादव से जब पूछते हैं तो मुकुट सिंह यादव बताते हैं कि मैं उस वंश से हूँ, उस खानदान से हूँ जिसको दुनिया मानती है, दुनिया पूजती है, और आप भी पूजते हैं। यदकुल शिरोमणि भगवान कृष्ण कन्हैया के हम खानदान से बनी। अरे बाप रे बाप, इतनी बतिया जब कसैया मुदैया सुनलन कि अरे ये तो यादव, एक यादव हो के ब्राह्मण के द्वार पे आके कथा सुनावा था। ए बाबू, इतनी बतिया सुनते ही वो ब्राह्मण के घर के युवा लोग, केहू पैर से, केहू हाथ से, केहू चप्पल से, तीनों जन पे वार करत हुवन। मुकुट सिंह यादव रोवत हुवन, हाथ जोड़ के माफी मांगत हुवन कि हमार जन्म बख्शदा, हम अब आज के बाद यहाँ कथा ना सुनाई। अरे हमार कवन दोष बा, हमके भगवान ज्ञान देले हुवन, वरदान देले हुवन, तब ना हम कथा सुनावत बानी, लेकिन हमरा के माफ कर दा। ए बाबू, पाजी सुने के तैयार ना हुवन। कैलन का एक लाइन तरज हो कि पाजी मुदैया हो, और मारी मारी के कैले दुर्व्यवहार। पाजी मुदैया केहू के काट
कैची से छोटिया बनी के आज गमान केहू के काटे कैची से छोटिया केहू के काटे कैची से छोटिया बनी के आज गवार पाजी मुदैया पाजी मुदैया हो मरी मरी कइले देखा दुर्व्यवहार पाजी पंचो मरबे ना कैलन यादव जी के छोटिया कैची से पकड़ के काट देलन यह तक कि ना बल्कि उनकर सर भी मुंडन करवा देलन औरी ना बचल तो एक बड़ा गलत कैलन का कैलन गुरुजी नारी मूत्र के लाके पाजी भारी अधर्म कैले यादव की सारी दहिया पे यादव की सारी दहिया पे नहाई मूत्र के डलले पाजी मुदैया पाजी मुदैया हो मानवता हो गईली शर्मसार पाजी ए बाबू जूता चप्पल से मरबो कैलन अंगूठी के छिलन जनेऊ को तोड़लन और यहाँ तक कि बताया जाता है जुर्माना भी भरवाए कितना 25,000 रुपए का 25,000 के जुर्माना भी लेलन एकरा बावजूद भी इनके दिल में तसल्ली ना पहुंचल जो ब्राह्मण घर की जजमान थी औरत उस औरत का मूत्र लाके यादव के शरीर पे छिड़का करके इन्हें बताया गया कि आज से आप शुद्ध हो गए सोचिए सोचने वाली बात है अरे अभी भी जाग जाओ शूद्र के लोगों नहीं तो आज मुकुट सिंह यादव के साथ हुआ है कल ऐसे ना जाने कितने मुकुट सिंह यादव के साथ होगा ये किसी को पता नहीं है। ए बाबू आज शुद्धिकरण करके छोड़त हुवन तो हम तो कई ठा गंगा जलवे खत्म कर दे यही से शुद्धिकरण ही लोग करें अगर इनकरे नजर में शुद्धिकरण वही से होता तो गंगा जल काहे लोग गंगा जी से लावे बारे पंडिताइन तेरी में कहना वा गुरुजी अरे धरतिया धर्मी लज्जित हो गई अरे धरतिया धर्मी लज्जित हो गई यादव कथा सुनाए भारी भाई फजी दिया यार फजी दिया यार शर्मसार मानव भइले ज्ञानी के भइले अपन
बैकवर्ड, पर इनका नहीं सम्मान। वेद रामायण सबके लिखे वाला के है बैकवर्ड, लेकिन इनकर कहीं सम्मान। पंडित मदिरा पान करे, दारू पिए शराब पिए नर्तकी नचावे। पंडित मदिरा पान करे पर वेद पढ़ सकते हैं, याद रहे वो गया जमाना हम भी सब कर सकते हैं। वो जमाना भूल जा कि जब शूद्र ब्राह्मणन के पैर दबावत रहलन। आ गई भाई जमाना कि हम किसी से कम नहीं है, लेकिन अब करके दिखावे के बा। पापट में कहना है गुरुजी, अरे कबले करबा जाति धर्म के खेला भारतवासी हो। अरे कबले करबा जाति धर्म के खेला भारतवासी हो। हंसी उड़ावे तो पे मथुरा काशी भारतवासी हो। सबको दो सम्मान अधिकार, यही शास्त्र है कहता। सबके मन मंदिर के अंदर राम श्याम है रहता। ए भैया, ये शास्त्र बताता है वो चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सबका सम्मान समान है। क्योंकि भगवान ने ये वर्ड, ये जाति नहीं बनाई है। ये वर्ड, ये जाति धरती पे आने के बाद कुछ लोगों ने अपने सुख सुविधा के लिए बना दिया, जिसको आज भी हम झेल रहे हैं। वो दौर था कि लोग पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़े लिखे समाज के वर्ग के लोग थे, जैसा चाहते थे वैसा करवाते थे। उनके हिसाब से वैश्य हो गए, उनके हिसाब से शूद्र बने, उनके हिसाब से ब्राह्मण बने, उनके हिसाब से क्षत्रिय बने। लेकिन अब तो जाग जाओ, आप शिक्षित हो, पढ़े लिखे हो, योग्य हो, सब कुछ कर सकते हो, तो फिर क्यों अंधभक्ति में, अंधविश्वास में डूबे हो। निवेदन है आल्हा के लाइन में, अरे जऊने धर्म के खातिर राम श्याम जन्म में भैया। जऊने खातिर गईले से बारी के घर द्वार। जऊना धर्मा खातिर गईले भी दूर जी घरवा। जऊना धर्मा खातिर गईले कौरव मांगा। इस धरती पे अधर्म को हटाने के लिए राम का अवतार हुआ, श्याम का अवतार हुआ। धर्म को जिंदा रखने के लिए भगवान कन्हैया विदुर जी के द्वार पे गए। धर्म के ही लिए कौरव का वध हुआ। धर्म के लिए व्यास जी ने रचना किया। वो धर्म के बचावे खातिर आज से नहीं, इतिहास गवाह, तमाम महर्षियों ने अपनी योगदान किए।
लेकिन आल्हा बदल गई गुरुजी। आज उस यादव के लिए बात यादव की नहीं है, बात धर्म की है, अधर्म की है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़े भैया, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने ये बेड़ा उठाया है, ये नारा दिया है। क्या पीडीए के लोग आज शिक्षित हो गई, भैया समाजवादी पार्टी के मुखिया बड़े भैया राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा समाजवादी कार्यालय में बुलवाकर मुकुटमणि यादव को और शांता सिंह यादव को सम्मान किया गया। 21 हजार का चेक दिया गया। यहाँ तक कि नहीं, उसी कार्यालय में शांता यादव से और मुकुटमणि यादव से कथा भी कहाया गया। लेकिन ए भैया आज एक बीड़ा उठौले हुए पीडीए के लोग का खड़ी में कहना बा चाहिए, जेकरा पास ज्ञान बा, वो चाहे जाति का ब्राह्मण हो, चाहे जाति का यादव हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, ये जरूरी नहीं है कि ब्राह्मण है तो वही कथा सुनाएगा। हम तो निवेदन करब आज के लोगन से, अगर ब्राह्मण के घर एक यादव समाज का विद्वान कथा नहीं सुना सकता तो ब्राह्मण के लोग भी अदर बिरादरी में, अदर जाति में ना जाके कथा सुनाए। अगर विद्वान है तो अपने ही जाति में, अपने ही ब्राह्मण कुल में कथा सुनाए। हमको तुमको चेतना होगा, ये हम और आप सबको मिलके जागना होगा, चेतना होगा, नहीं तो ये हमेशा हमको दबाने और प्रताड़ना करने का प्रयास करेंगे। आखिरी और अंतिम लाइन में कहना बा, गुरु बिहारी गुरु गणेश होता क्यों धरतिया धर्मी लज्जित हो गई, अरे धरतिया